जिन्हें को दवाई होंगी ना 3.5 बच्चे बच जाने से। पैसों के खातिर तीन ड्राइवर बदल दिए, 3 दिनों के पैसे के खातिर 3 ड्राइवर बदल दिए, असल कोई ड्राइवर नहीं मिला। और एक ही घर में 11 जनाजों का उठना ये बहुत अफसोसनाक खबर। ये यकीनन मंजर क़यामत से कम नहीं था, और जिनके अंदर दिल है उनको तो ये दर्द बहुत है। बिल्कुल ठीक है ना। मेरे ख्याल ये वाक़या देखकर तो पत्थर भी रो पड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दाऊद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं दाऊद ऑफिशियल। कारी साहब हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने यहाँ पर जड़ावाला में 11 जनाजे जो कि 11 लोग रब से जा मिले, फूल जैसे बच्चे जो कि पढ़ने के लिए जा रहे थे स्कूल, और उनका पेपर था पीर वाले दिन। यहाँ से घर से वो गए शहर की तरफ, अपने दूसरे घर की तरफ, कि हमने पेपर देना है, और पापा को हाफिज़ करके जा रहे थे। उनको क्या पता था कि हम अपने उस घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। वालिद साहब को कॉल आती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। कारी साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़िंदगी के पहले 11 जनाजे इस गांव में पढ़ाए हैं इन्होंने। इनका क्या कहना है इस बारे में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कारी साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती टाइम का। आपकी ज़िंदगी का कह सकते हैं ये पहला वाक़या कि आपने 11 जनाजे एक साथ पढ़ाए इस गाँव में? जी मेरी ज़िंदगी का ये पहला वाक़या है। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा वाक़या नहीं देखा। पहले कभी आपने एक साथ जनाजे पढ़ाए हैं, 2-3 या? नहीं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में 2 इकट्ठे जनाजे नहीं पढ़ाए, ऐसा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन ये तो 11 जनाजे पढ़ाने पड़े। कारी साहब जब 11 जनाजे आप एक साथ पढ़ा रहे थे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के, आँखों से आंसू कि ये कौन सा मंज़र देखना पड़ रहा है, क़यामत। देखिए ये यकीनन मंजर क़यामत से कम नहीं था, और जिनके अंदर दिल है उनको तो ये दर्द बहुत है। बिल्कुल ठीक है ना। मेरे ख्याल ये वाक़या देखकर तो पत्थर भी रो पड़े होंगे। ठीक है ना। ये ऐसा वाक़या हुआ है, और हर तरफ ये इस गाँव में क़यामत का मंजर था, और एक ही घर में 11 जनाजों का उठना ये बहुत अफसोसनाक खबर है। कारी साहब कितनी देर से इस मस्जिद में? मैं तकरीबन 20 साल से इस गाँव में इस मस्जिद में खिदमत कर रहा हूँ। यानी कि आप इनके एक फैमिली मेम्बर हैं? जी इधर हमारे ये भाइयों की तरह हैं। ठीक है ना। तो बच्चे भी हमारे शागिर्द थे, बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत लायक थे। जो 8 बच्चों की जान गई है, क्या वो आपके पास पढ़ने के लिए भी आते थे? 11 जी बच्चों, छोटे बच्चे जो जी हाँ बिल्कुल हमारी पारी से पढ़ने आते थे। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे पढ़ गए थे कुरान मजीद है, अभी दीन की तालीम हासिल कर रहे थे, नमाजी भी थे, नमाज भी पढ़ते थे बच्चे। ठीक है ना। लेकिन उन बच्चों का कोशिश की जाए तो क्या ये गम भुला सकते हैं? मेरा ख्याल ये गम नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकते। ये मासूम बच्चे, ये जनाजे हम एक जो साथ। अहले गाँव हैं या इलाका के लोग हैं, ये गम नहीं भूल सकते। वो तो अहले खाना कैसे भूल जाए, नहीं भूल सकते। नाना का ख़त्म पढ़ने बच्चे आए थे, क्या पता था उनको कि नाना ने हमें बुला लेना पूरे फैमिली को? जी ऐसे ही। क्या कहेंगे? आला अफसरान आपको देख रहे हैं, अभी तक फैमिली को कोई इंसाफ नहीं मिला? अभी कोई इंसाफ नहीं मिला। ठीक है। कोई यहाँ पे आला अफसर नहीं आया? देखें 2-3 दिन इस वाक़े से गुजर चुके हैं, अभी तक कोई काम वाला का कोई इधर आदमी नहीं पहुंचा। कोई भी हुकूमती नुमाइंदा नहीं है? हुकूमती नुमाइंदा कोई भी नहीं पहुंचा। यहाँ पे जो MNA MP है उन्होंने कुछ तावन किया? कभी नहीं किया। जनाजे में हमारे MP साहब आए थे, उसके बाद इधर नहीं आए। जनाजा कितना बड़ा था? कर जनाजा तो हज़ारों की तादाद में, तो बहुत बड़ा जनाजा था। पहले इस इलाके में इतना बड़ा जनाजा हुआ? मेरा ख्याल है हमारे ज़िला फैसलाबाद में इतना बड़ा जनाजा नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। सर आप क्या कहेंगे, अभी तक फैमिली को इंसाफ नहीं दिया गया? हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया, ना कोई MP है, ना कोई MNA? कोई भी नहीं आया, ना किसी ने इंसाफ दिया, ना किसी ने कोई गल सुनी है। तो दूसरे नंबर ते हस्पताल साढ़े जी भी कोई दवाई होंगी उन्हें साढ़े को नहीं वाफर फैसलाबाद भेज देंगे ना। सरकारी अस्पताल वाले कहते हैं साढ़े को दवाई हाँ साढ़े को दवाई नहीं हैगी तो फैसलाबाद भेज देंगे ना। जिन्हें को दवाई होंगी ना 3.5 बच्चे बच जाने से। मरियम नवाज साहब तो कहती है कि मैं सरकारी हॉस्पिटल बनाए ने बड़े नहीं, कुछ भी नहीं बकाया, कुछ भी नहीं बनाया, कोई चीज़ भी नहीं मिली। ते साढ़े जे हस्पताल साढ़ा बड़ा होंदा ना 3.5 बच्चे बच जाएंगे। सब तुझी की कहते हो तक इंसाफ नहीं मिले? नहीं इंसाफ मिले, बड़ा जुल्म हो गया, दुनिया बड़ी परेशान है, सारा गल करने वाली नहीं है। थोड़ा आया माइक लंदे हाँ साहब दी मां। सर की रिश्ता सी तुहाडा बच्चियां दे नाल? सर मैं बच्चों के जो माई बाप है उनका मुलाजम हूँ। अच्छा मुलाजम है आप? जी सर। दुख कितना है आपको? दुख तो साढ़े तो बहुत बात पूछने वाली नहीं है ना, कितना बड़ा दुख है। एक साथ 11 जनाजे जी, एक बर्दाश्त नहीं होता जनाजा, फिर 11 और फिर वो मासूम फूल जैसे बच्चे उसमें 8। जी क्या कहेंगे, हुकूमत ने अभी तक इंसाफ नहीं दिया? नहीं, कोई इंसाफ नहीं दिया। पुलिस ने हुकूमत तो पैसों के खातिर 3 ड्राइवर बदल दिए, 3 दिनों के पैसे के खातिर 3 ड्राइवर बदल दिए, असल कोई ड्राइवर नहीं मिला।
जो ना ये असल ना नहीं है, अभी तक असल ड्राइवर नहीं मिला, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया? नहीं किया। जो गिरफ्तार है वो ड्राइवर असल ड्राइवर वो नहीं है। किसने कहा? आप वहाँ पे मौके पर मौजूद थे? जी मौके पे तो नहीं, जो लोग मौके पे थे वो हमें बता रहे हैं। उन्होंने बताया है हाँ कि ये असल यानी कि नहीं है। साहब ये असल ड्राइवर नहीं है? ये ऐसे ही है, क्योंकि सभी लोग बता रहे हैं कि इन्होंने 2-3 ड्राइवर बदले हैं। फिर क्यों बदले इन्होंने? असल ड्राइवर कहाँ पे? ये देखिए, ये वक्ती तौर से कार्रवाई कर रहे हैं बस चुप कराने के यानी लिए। कि पुलिस भी आपके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, कोई तावन नहीं कर कोई रही? कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा। देखिए, एक थाने के सामने वाक़या हुआ है तो बड़ी देर बाद पुलिस पहुंची है मौके पर। बहुत शुक्रिया कार साहब, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, कार साहब हमारे साथ मौजूद थे, अहले इलाका के लोग हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि पुलिस ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया और यहाँ तक कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वो भी हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। जब हम वहाँ पर जाते हैं तो वो हमारे से मेडिसिन के पैसे मांगते हैं, जो टेस्ट होते हैं उनके पैसे मांगते हैं। अगर हम पैसे पे नहीं करते तो वो कहते हैं अपने यहाँ पे जो मरीज़ है उसको उठा के किसी और हॉस्पिटल में ले जाए, हमने उनका इलाज नहीं करना। मरियम नवाज़ साहिबा जो सबकी माँ बनी फिरती है, कहती है मैं बड़े अच्छे काम कर रही हूँ। कहाँ पे वो ये फैमिली आपकी मुंतज़िर है, आपका दरवाज़ा खड़का रही है कि हमारे पास आएँ, हमारे सर के ऊपर हाथ रखें, हमें हौसला दें। इस इलाके में 11 जनाजे, 11 लोग एक ही फैमिली के, एक ही ख़ानदान के अल्लाह के पास जा चुके हैं और इनका जो गम है वो मैं कहता हूँ जो मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, वो जब भी ये ख़बर सुनते हैं या देखते हैं मोबाइल में तो वो रो पड़ते हैं कि एक ही घर से 11 जनाजे। तो मरीम नवाज़ साहिबा आएँ और इनका जो असल मुलजिम है, जो ड्राइवर है, उनको गिरफ़्तार करवाया जाए, उसको सज़ा दी जाए ताकि जो दूसरे ड्राइवर है वो इससे नसीहत हासिल कर सके। इसी तरह अपने मेज़बान धोखा को दे इजाज़त। देखते रहे दाऊद ऑफिशियल। अल्लाह हाफ़िज़।